गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आई एम सविता। स्टूडेंट्स, हमारा हिंदी पाठ्य का जो पाठ है, क्या नाम है इसका? पेड़ की समस्या। स्टूडेंट, कहानी तो आप कई बार पढ़ते हो, कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही कहानी आपको चित्र के माध्यम से पढ़ाई जाए तो और भी ज़्यादा वो मज़ेदार हो जाते हैं बच्चों। तो जो हमारी जो आज की कहानी है वो है पेड़ों की समस्या। बच्चों, आपने आपस में बात है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बोलकर बताते हैं ना। तो आपने सुना है कि पेड़ों की भी समस्या होती होगी। हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस कथा में या इस कहानी में राजा देखता है कि सभी जो हरे भरे पेड़ होते थे वो मुरझाए हुए हैं। तो फटाफट अपने सेवक को बुलाता है कि माली को बुलाया जाए। माली आता है, वो बताता है कि मैं तो इनके अपने बच्चों की तरह देखभाल करता हूँ, पर पता नहीं क्यों उदास और क्यों मुरझाए हुए। ठीक है, तो इस कहानी में देखो हम पढ़ेंगे कि क्या वो पेड़ अपनी समस्या क्या क्या बताते और वो अपने मुरझाए या उदास और दुखी होने का क्या काम करता है। ठीक है बच्चों, अच्छा कहानी हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप बताओ कि कभी भी आप दूसरों को देखकर परेशान हो जाते हो? हाँ, कि वो मेरे से अच्छा है, वो मेरे से अच्छा है, और ये सोचकर आप परेशान हो जाते हो। बच्चों, हर किसी में अपने गुण होते हैं ना, सभी में अपने गुण। तो दूसरों को देखकर हमें अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि आत्मविश्वास वो कम होता है और फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जो भी क्वालिटी ठीक है आपके अंदर है, अपनी क्वालिटी को पहचानो। ठीक है बच्चों, और दूसरों को देख के दुखी नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे अंदर जो भी गुण है, ठीक है, हमें अपने गुणों को पहचानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, और कहानी हमें यही सीख देती है। कहानी हमें यही सीख दी कि प्रकृति ने हम सारे इंसान को या पेड़ पौधों को अलग अलग दुख दिए हैं। जैसे आम का मीठा होता है, लेकिन वो दूसरे को देख के परेशान है। ठीक है, तो देखो नीम तो कड़वा होता है ना। नीम का गुण ही है क्या है, तो वो कड़वा होता है। लेकिन अगर नीम यही देख देख के परेशान हो जाए तो ठीक नहीं है ना। ठीक है ना, हर किसी का अपना गुण है। तो बच्चों, हमारी जो चित्र कथा है पेड़ों की समस्या, देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। चित्र के माध्यम से कहानी पढ़ना मजेदार तो होती है। ठीक बच्चों, और इस पाठ में हमें क्या सीख मिलती है, तो पढ़ने के लिए तैयार हो। बड़ी मजेदार कहानी है। ठीक है, कि पेड़ कैसे अपनी समस्या इसको राजा को बताते हैं। ठीक है, स्टूडेंट, ये हमारी चित्र कथा है पेड़ों की समस्या। इसमें चित्र दिए गए हैं, इसके माध्यम से हम ये कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पेड़ अपनी समस्या राजा को बताते हैं कि वो किस कारण उदास हैं। बहुत दिनों बाद अपने बगीचे में सैर करने निकले राजा परमदेव की नज़र जब बगीचे के पेड़ पौधों पर पड़ी तो उन्हें मुरझाया हुआ देखकर वे बहुत चिंतित हुए। पेड़ पौधे अगर मुरझा जाते हैं हरे भरे तो उसको देखकर चिंता हो जाती है। तो ऐसे ही राजा ब्रह्मदेव को भी पेड़ पौधे देखकर बहुत उदास हुए, चिंता हुई। उन्होंने अपने सेवक से इसका कारण पूछा। हे सेवक, ये सभी पेड़ पौधे इतने मुरझाए हुए और उदास क्यों हैं? क्या इसकी देखभाल पर ध्यान नहीं दिया जाता? राजा ने सेवक को बोला।
तो सेवक क्या बोला? जी नहीं, ऐसा नहीं है महाराज। क्या बोला सेवक? जी नहीं, ऐसा नहीं है महाराज। बगीचे बगीचे का माली इन्हें बगीचे का माली डरा सहमा राजा की सेवा में प्रस्तुत होता है। यानी कि माली राजा के सामने आता है जब उसको सेवक बुला कर लाता है। महाराज के सवाल का जवाब डरते हुए देता है। ठीक है। माली, राजा बोलता पहले, माली बगीचे के सभी पेड़ पौधे इस तरह मुरझाए हुए क्यों हैं? कौन पूछता है? राजा पूछता है। ये राजा है, ये पूछता है कि माली बगीचे के सभी पेड़ पौधे इस तरह मुरझाए हुए क्यों हैं? क्या तुम इनकी सही देखभाल नहीं करते? तो जो माली होता है, बगीचे का माली, वो बोलता है इस बगीचे का माली होकर मैं इस तरह की गलती नहीं कर सकता। महाराज क्षमा करे, मैं इनका ध्यान अपने बच्चों की तरह रखता हूँ, लेकिन हाँ, मैं खुद भी यह अनुभव करता हूँ, यानी मेरे को खुद भी महसूस हुआ कि ये पौधे यानी कि पेड़ वैसे नहीं है जैसे इन्हें होना चाहिए। ये किसने बताया? माली ने बताया कि मैं तो इनका ध्यान रखता हूँ उन बच्चों की तरह, लेकिन जैसे इसको हरा भरा होना चाहिए वैसे नहीं है, ये मेरे को भी लगता है। ठीक है। फिर आगे सेवक क्या है? राजा वो बोलता, सेवक मुझे आश्चर्य हैरानी है कि माली की देखभाल के बाद भी इन पेड़ों की दशा क्यों है, यानी कि इनकी ऐसी हालत क्यों है। लगता है अब इन पेड़ों की समस्या का खुद इन पेड़ों से ही जानना पड़ेगा। ठीक है। पेड़ मुरझाए हुए हैं तो इसकी समस्या किससे पूछना पड़ेगा? इनसे, पेड़ों से ही। ठीक है। तो माली बोलता है जी महाराज, यही ठीक होगा। तो फिर सबसे पहले महाराज किसके पास पहुँचे? नीम के वृक्ष के निकट पहुँचे और उस पर हाथ रखकर बोले, कहो नीम। कौन बोला? राजा बोला। नीम से पूछा, कहो नीम, इतने सारे औषधीय गुण वाले होने पर भी तुम प्रसन्न नहीं, यूं बीमार और निराश क्यों दिखते हो? राजा ने नीम को बताया कि तुम्हारे अंदर औषधीय गुण है, ठीक है, और तुम बीमार और यूं बीमार और निराश क्यों दिखाई दे रहे हो? जो खुद ही दूसरों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता हो, नीम का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, और वो खुद बीमार दिखे तो क्यों बीमार है? तो नीम का पेड़ क्या बताता है? पढ़ते हैं आगे। क्षमा करें महाराज, मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मैं कड़वी निम्बोरी ही पैदा करता हूँ। ठीक है। क्यों उदास है? क्योंकि मैं कड़वी निम्बोरी ही पैदा करता हूँ और मेरे बराबर में खड़ा यह आम का वृक्ष मीठे मीठे आम पैदा करता है। यानी कि उसको लगा कि मेरे तो कड़वी निम्बोरी पैदा होती है और आम के पेड़ पर, साथ में खड़ा जो आम का पेड़, उस पर मीठे मीठे आम होता है। मैं इससे इसी तरह क्यों नहीं हूँ कि मैं मीठे आम पैदा क्यों नहीं करता हूँ, मैं कड़वी निम्बोरी, और ये सोच के वो परेशान है। ठीक है। अब राजा ने आम की वृक्ष की ओर देखा तो वो भी उदास दिखाई दिया। ठीक है। नीम ने अपने में कमी बताई कि मेरी कड़वी निम्बोली होती है और आम के मीठे आम का गुण बताया, लेकिन आम के पेड़ के पास जब राजा पहुंचा तो आम का पेड़ भी उदास था। अरे,
सबके प्रिय फलों का राजा। आपको पता है ना फलों का राजा क्या होता है? आम। ठीक है, तो राजा ने पूछा, अरे सबके प्रिय फलों के राजा मीठे आंबों वाले होने पर भी तुम इतना उदास क्यों है? इतना उदास क्यों है? तो फिर देखते हैं आम क्या बताता है। आम का पेड़, जी महाराज, मैं मानता हूं, परंतु मेरे बराबर खड़ा यह नन्हा सा गुलाब का पौधा मुझसे कहीं अच्छा है। कितनी सुगंध फैलाता है और कितना सुंदर भी है। मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे यही गम सिखाता है। अब आम को अपना गुण तो अच्छा ही लगा कि उसके पास मीठे आम है। उसको क्या लगा? वो क्यों उदास है? कि उसको गुलाब जैसा पौधा नहीं है। ठीक है, और क्योंकि गुलाब का पौधा सुंदर होता है, सुगंध भी फैलाता है। होता है ना गुलाब का पौधा सुंदर, गुलाब का फूल सबको अच्छा लगता है ना। तो आम का पेड़ गुलाब को देखकर यही गम उसे सताता है, इसीलिए वो परेशान है। जी महाराज, ऐसी स्थिति में माली भला क्या कर सकता है? अब सेवक ने किया, हाँ, जब पेड़ एक दूसरे को देख कर ही जब अपने आप में दुखी होंगे तो माली क्या कर सकता है? अरे सेवक, ये सभी पेड़ तो व्यर्थ ही अपनी तुलना दूसरों से कर दुखी है। अरे सेवक, ये सभी पेड़ तो व्यर्थ ही अपनी तुलना दूसरों से कर दुखी हैं। राजा ने बताया, जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं तो दूसरों की अच्छी चीज़ें दिखती है और अपने अंदर कमी दिखती है ना। तो ये सोच के हमें उदास नहीं होना चाहिए। इस प्रकार पेड़ों की समस्या जानने के बाद वह कुछ आगे बढ़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस प्रकार समझाए, पेड़ों को किस प्रकार समझाए। इतने में उसकी नज़र एक खुशहाल, निश्चिंत और ताजगी में नहाए, यानी कि एक हरे भरे पेड़ वृक्ष पर पड़ी। अरे सेवक, इन सभी उदास व व्यर्थ में दुखी पेड़ पौधों के बीच इस खुशहाल झूमते पेड़ को तो देखो। मुझे इसे देखकर खुशी भी हो रही और आश्चर्य भी। ऐसा क्यों? आओ पता लगाए। तो सेवक क्या बोलते? जी महाराज, अवश्य पता करना चाहिए। जी महाराज, अवश्य पता करना चाहिए। कहीं यही तो सबको व्यर्थ में भड़का कर परेशान नहीं कर रहा? ऐसा होता है ना, कहीं कहीं एक दूसरे को भड़का देते, आपस की लड़ाई करा देते कि तू ऐसा है, गुण को ऐसे करके, और इसलिए वो दूसरों को भड़का रहा हो। ठीक है, तो सेवक देखता है कि क्या है, किस वजह से वो खुश है। राजा उस पेड़ के निकट पहुंचा, इस पेड़ के निकट पहुंचा तो राजा क्या बोलता है? हे सुंदर विशाल वृक्ष, तुम्हारी ताजगी और छांव में मिलने वाली शीतलता से मैं प्रसन्न हूँ। यानी जो भरा पेड़ होगा वही तो ठंडी हवा देगा ना, ताज़ी हवा और ठंडा। उसके अंदर नीचे बैठेंगे तो ठंडी हवा मिलती है। देखो इस बगीचे में तुम्हारे अन्य सभी पेड़ पौधे एक दूसरे से गुणों वाले होने पर भी दुखी है। यानी कि सभी के अंदर गुण है लेकिन फिर भी वो दुखी है, मुरझाए हुए हैं। लेकिन तुम इतने प्रसन्न नजर आ रहे, ऐसे कैसा? तो फिर ये क्या बोलती है, पेड़ क्या बोलता है? महाराज का धन्यवाद। महाराज, मैं प्रसन्न इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी उपयोगिता और प्रकृति द्वारा दिए गुणों को जानता हूँ, जबकि बगीचे के अन्य पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय स्वयं को दूसरों से तुलना में व्यर्थ की तुलना कर दुखी हैं।
मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनना चाहता हूँ, उसी का प्रयास करते हुए प्रसन्न हूँ। देखो इस पेड़ ने कितना अच्छी बात कही, ठीक है, कि मैं जो प्रकृति ने मुझे दिया, जो भी गुण दिया, मैं उससे खुश हूँ क्योंकि मैं अपने गुण को जानता हूँ। और बगीचे के जो दूसरे पेड़ है वो अपने गुण देखने की बजाय, अपनी विशेषता देखने की बजाय दूसरों के गुण देखकर और परेशान है। मैं किसी और की तरह बनने की बजाय मैं जो भी मेरे में गुण है मैं उसी को ही अच्छा बनाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ। राजा उस पेड़ की बातें बगीचे के अन्य पेड़ पौधे भी सुन रहे थे और शर्म भी महसूस कर रहे थे। सभी अपने गुणों के बारे में सोचने लगे। स्वादिष्ट फलों का राजा आम, ठीक है, आम का पेड़ ये सोचने लगा। फिर नीम के आसपास मुझ में औषधीय गुण है, ठीक है, दवाइयाँ बनती हैं ना और बीमारी में इस्तेमाल होती हैं ठीक करने में। और फिर फूल क्या बोला, सुगंधित सुंदर फूल मंदिर में चढ़ाया जाता हूँ। तो सबको अपने गुणों का विशेषता महसूस हुई ना।